जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम दशा माता के दूसरे दिन की कहानी का श्रवण करेंगे। एक बार दशा माता और दारा बावजी जंगल में जाते हैं और चौपड़ बिछाते हैं। तो दारा बावजी और दशा माता बोली कि हम चौपड़ तो खेलेंगे, लेकिन हमारी हार और जीत की साख कौन भरेगा। तभी जंगल में से एक ब्राह्मण गुजरता हुआ नजर आया। दोनों ने उसको आवाज़ लगाई कि हे ब्राह्मण, तुम हमारे हार जीत की साख भरोगे क्या। तो ब्राह्मण बोला कि हाँ महाराज, मैं ज़रूर भरूंगा। दशा माता और दारा बावजी खेलने लगे। तो दारा बावजी, पर इनकी जीत बताऊंगा तो मुझे केवल भस्मी मिलेगी, और अगर माता जी को जिताऊंगा तो कुछ न कुछ धन अवश्य मिलेगा। तो उस ब्राह्मण ने झूठी साख भर दी कि आप दोनों में माता जी ही जीती है। तब दारा बावजी ने कहा कि ब्राह्मण, ध्यान रखना कि तुमसे कहीं कोई चूक तो नहीं हुई है। तब ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज, मेरे से तो कोई भी चूक नहीं हुई है। तब माता जी ने अपनी अंगुली में से हीरे की अंगूठी उतारकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण अंगूठी लेकर खुशी खुशी घर गया। रास्ते में एक तालाब आया तो उसने सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लूँ और स्नान ध्यान भी कर लूँ। यह सोचकर अंगूठी वहीं तालाब की पाल पर रख दी। तभी एक मछली आई और अंगूठी लेकर चली गई। इधर ब्राह्मण अंगूठी ना पाकर दुखी होकर घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण फिर जंगल से गुजर रहा था तो उसे दशा माता और दारा बावजी मिले। फिर दोनों ने उसे साख भरने के लिए कहा। उसने फिर हाँ कर दी। इस बार भी उसने झूठ में ही माता जी को जिता दिया और माता जी ने प्रसन्न होकर उसे हाथ के कंगन निकाल कर दे दिए। कंगन लेकर वह घर जाकर उसने ताक में रख दिया। तभी उसकी पड़ोसन किसी काम से वहाँ आई और कंगन उठाकर लेकर चली गई। इसी तरह 2 दिन और हो गए। वह रोजाना झूठी साख भरता और जो कुछ भी उसे मिलता वह गायब हो जाता। इधर उसकी पत्नी भी उससे कहने लगती कि आजकल क्या करते हो, पहले तो कुछ न कुछ भिक्षा लेकर ही आते थे, मगर आजकल तो कुछ भी नहीं लाते हो और कहीं भी नहीं जाते हो। घर में खाने के लिए अन्न के दाने तक नहीं बचे। तब वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि जंगल में से मैं गुजर रहा था तो रास्ते में मुझे दशा माता और दारा बावजी मिले। दोनों ने मुझसे हार और जीत की साख भरवाई, किंतु मैं रोजाना झूठ बोलकर माता जी को ही जिताता रहा और पिताजी की हार बताता रहा। तब उसकी पत्नी को सारी बात समझ में आई और वह कहने लगी कि आज आप पिताजी को जिताना। अब वह ब्राह्मण जंगल की ओर रवाना हुआ और उसने वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। तब दारा बावजी हंसने लगे और बोले कि ब्राह्मण, तुम तो आज गलती कर गए। इस पर ब्राह्मण बोला, नहीं बावजी, मैंने कोई भी गलती नहीं करी है। तब दारा बावजी ने उसकी झोली में भस्मी डाल दी। अब वह मन में बहुत दुखी हुआ कि पत्नी की बात मानकर मैंने तो पिताजी को जिता दिया, पर उन्होंने तो मुझे यह भस्मी दी है। अब मैं आज जाकर पत्नी से क्या कहूँगा। ऐसा सोचते हुए वह घर गया और जाकर भस्मी को एक कोने में डाल दी और बाहर जाकर मंदिर पर बैठ गया कि आज तो पत्नी आएगी और डांटेगी। इधर उसकी पत्नी घर आती है और देखती है कि घर तो हीरे मोती से जगमगा रहा है और वह तो आश्चर्यचकित हो जाती है। बाजार से बहुत सारा सामान, खाने पीने का, नए नए कपड़े, गहने आदि सभी बनवाती है और तरह तरह के पकवान बनाती है। इधर ब्राह्मण मन ही मन बहुत घबरा रहा था। तभी उसके बच्चे उसे बुलाने आते हैं कि बापू, माँ घर बुला रही है। अब तो वह डरता हुआ और सहमा हुआ
बोला कि हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। और वह घर जाता है और घर जाकर देखता है कि घर में तो बहुत ही अन्न धन हो गया है। सभी खुशी खुशी भोजन करने लगते हैं। तभी पड़ोसन वहाँ आती है और कहती है कि अरे, आजकल तो तुम्हारे घर पर कितना धन हो गया है। मैं ये कंगन कब से लेकर गई थी और तुम्हें तो याद भी नहीं है। उधर ब्राह्मण संध्या आरती पर तालाब के किनारे गया और स्नान करने के लिए तालाब में उतरा। तभी एक मछली किनारे पर अंगूठी डाल रही थी। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और वह हीरे की अंगूठी घर लेकर आ गया। तब उसने कहा कि यह सब तो दशा माता और दारा बावजी का ही दिया हुआ है। हे दशा माता, दारा बावजी, जैसा उस ब्राह्मण को फल दिया वैसा सभी को देना। दशा माता के दूसरे दिन की कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।